Hello everyone, welcome back to Explore Maths. So today we are discussing the question of sets. So we are on the 8th question of the series that we have started. The question says if A union B is equals to C and A intersection B is equals to phi, then show that A is equals to C minus B. अब ये question important भी है and उतना ही ये question tricky है. So how to solve this question? Firstly, we'll let x be an arbitrary element of A. Then we can say that x belongs to A. Alright. So x क्या है? Arbitrary element है A का. Then हम ये बोलेंगे कि x अगर A को belong कर रहा है तो it means x क्या कर रहा है? Belongs to A union B. एंड ए यूनियन बी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा होगा. ठीक है. अब हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके इक्वल है? फाई के इक्वल है. दैट मीन्स कि वो ए के तो इक्वल होगा लेकिन वो बी के इक्वल नहीं होगा. अगर कोई अगर कोई सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो ऑफकोर्स वो बी को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट है. बिकॉज दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों फाई हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई है. इट मीन्स तो वो डिसजॉइंट सेट हो गए. ये तो हमने वेन डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था. ठीक है. उसके बाद अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स सी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा. ठीक है. अब हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी. अगर एक्स सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स की जगह मैं रिप्लेस कर दूँ ए से. सी माइनस बी मेरा एज इट इज़ रहेगा. तो x अगर c माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम हेयर आई कैन से a इज़ अ सबसेट ऑफ अ c माइनस बी. ठीक है. देन अगेन लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी. अब मेरे पास आ गया कि a जो है सबसेट है c माइनस बी के. अब मुझे ये प्रूव करना है कि c माइनस बी a का सबसेट है. तो मतलब मैंने a से स्टार्ट किया, मुझे किसी भी तरीके से a c माइनस बी पे लाना था. अब मैं c माइनस बी से स्टार्ट करूँगी, अब मैं किसी भी तरीके से इसे a पे लेके आऊँगी. तो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. ठीक है. क्योंकि माइनस साइन है तो उसका मतलब होता है एंड आएगा, एंड जो x बिलोंग्स टू है वो डज़ नॉट बिलोंग्स टू बन जाएगा. यही चीज़ मैंने आपको थ्योरम्स में एंड अभी हमने जितने क्वेश्चन किए यही सब चीज़ें समझाई थी. उसके बाद हम क्या करेंगे? c माइनस बी को रिप्लेस कर देंगे a से, सी को रिप्लेस कर देंगे हम a यूनियन b से, क्योंकि जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में. एंड देन x बिलोंग्स टू b तो है ही. तो यहाँ से ये लिख देंगे कि a किसके उसमें हो गया? रिस्पेक्ट में हो गया, c माइनस बी के इक्वल हो गया. ठीक है. फ्रॉम बोथ द इक्वेशन वी कैन से दैट कि दोनों चीज़ें क्या होगी? आपस में इक्वल हो गई हैं. ठीक है. एंड ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आप यहाँ पे इसे रिप्लेस नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, बिकॉज यहाँ तक तो हमारा आंसर आ ही गया है. यहीं से हम डायरेक्ट भी चीज़ लिख सकते हैं कि वो c माइनस बी के है तो वो a यूनियन मतलब यहाँ पे जो c माइनस बी है बस उसी को हमने क्या करना है? c और b में पहले ब्रेक करना है. ठीक है. फिर हमने लिखना है जो c है हमारा a यूनियन b है, और b को हम चाहे मतलब b तो हमारा एज इट इज़ रहेगा. उसके बाद जब वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, वो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक्स जो है वो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है लेकिन वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, सो दैट मीन्स कि वो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है. क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि जो ए यूनियन बी है उसको हम एक्स से लेके आए थे, यानी हमने पहले एक्स को ए के इक्वल देखो लेट किया. देखो मैं ये चीज़ यहीं समझा देती हूँ. एक्स अगर हमने ए के इक्वल लेट किया, फिर हमने बोला ये बिलोंग कर रहा है किसको? ए यूनियन बी को, फिर यहाँ से उसी के इक्वल, मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में देखा जाए इक्वल हैं. अब ये ए यूनियन बी है, सी की जगह मैंने रिप्लेस किया ए यूनियन बी से, बी मेरा एज इट इज़ है और बी तो बिलोंग कर ही नहीं रहा था, तो ये भी ए की सपोर्ट में है. ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें ए की सपोर्ट में हैं, ये भी ए के सपोर्ट में है. सो यहाँ से हमने ए कॉन्क्लूड कर दिया, सी माइनस बी से ए कॉन्क्लूड कर दिया, जिसकी वजह से ये आपस में इक्वल है. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है? फॉर ऑल द सेट्स ऑफ ए बी सी प्रूव दैट ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि x अगर a को बिलोंग कर रहा है एंड x डज़ नॉट बिलोंग्स टू b. ठीक है. अब यहाँ पे ये चीज़ अब और मुश्किल कर देती है, मतलब ये एक सोचना ऐसे करना ना इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग पार्ट समटाइम.
अब के मैं जितने क्वेश्चन करवा रही थी ऑल आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। 8th क्वेश्चन जो किया वो भी इंपॉर्टेंट था, 7th जो इसे हमने पहली वाली वीडियो में रिकॉर्ड किया था वो भी इंपॉर्टेंट था, 9th भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो एक्स ए को बिलोंग करे, माइनस के लिए एंड लगाया, फिर बी के लिए क्या लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, वापस से माइनस आ गया तो फिर और लगेगा एंड फिर हमारा बिलोंग्स टू पे जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। अब क्या है, इतनी बात समझ में आई। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। हमने इसमें से एक को उठाया एंड देन हम बस अभी एक को ही सॉल्व करते जाएंगे। जैसे नॉर्मली हमने सॉल्व किया एक को, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, एक बार ये इसके साथ आएगा, एक ब्रैकेट इधर बनेगी, एक इधर बनेगी, फिर नॉर्मली हम ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। फिर हम ये बोलेंगे कि ये जो है इसका सबसेट है, फिर वापस से वही चीज़, ये एक बार इधर आया था फिर से इधर लेके जाएंगे, फिर वहाँ से हम इसको इक्वल बोल देंगे। सॉल्यूशन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, बी का कॉम्प्लीमेंट यूजिंग द रिजल्ट शो दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए। सेकेंड है, चलो पहले फर्स्ट देखो, मैं आपको यहाँ पे तीनों क्वेश्चन बस समझा दूँगी। आई विल लाइक मैं आपको एक माइंड मैप दे दूँगी कि इसमें क्वेश्चन को करना कैसे है, बट सॉल्व आपको खुद करना है। सॉल्यूशन भी आपके सामने है, बस एक बार हिंट दे देंगे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन में है हमारे पास कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, और ए माइनस बी दोनों किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। सोचो कि जो ए माइनस बी है यानी उसका एक इंटरसेक्शन ए किससे बनता है, ये बनता ही ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी से ही है, तो बस फिर वो उनका यूनियन ए ही तो होगा। ऑफ कोर्स ये तो हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट थ्रू दैट यू कैन डू इट, और अदरवाइज़ अगर आपको ऐसे नॉर्मली सॉल्व करना है तो प्रॉपर्टीज़ लगाओ और फिर सॉल्व कर लेना। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए ले लो और ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो तो बचेगा क्या, ए माइनस बी तो बचेगा। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर से सॉल्व कर लो, ये भी से ये सारे सेम है एक दूसरे के। फिर थर्ड है ए यूनियन बी माइनस सी, यानी जो ए यूनियन बी करेंगे उसमें से हम सी वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यूज़ हो रही है, देखो मेंशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इस चीज़ को सॉल्व करना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर रखी है पहले भी, सो डू विद दैट। एंड इसमें कैसे कर रखा है, देखो ये है, ये ए माइनस बी, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये बी माइनस ए, ये कंप्लीट ए यूनियन बी, ये कंप्लीट ए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने वेन डायग्राम में पढ़ी हुई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आएगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।